जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदौ देवकी देवगर्भ जनना गोपीगृहे वर्धनं मायापूजन जीवतापहरण गोवर्धनोद्धारिणम् कंसस्तेन कौरवादिहननं कुन्तेसुतापालनम् एतत् श्रीपुराणभागवतं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः।
माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही आनंद का विषय है कि आज श्रीमद् भागवत का रसामृत का पान करते हुए सप्तम दिन में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी श्रोताओं का श्री विजय शर्मा जी, श्री शिव शक्ति परिवार, मैं नाम तो सभी का नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप सभी का सभी विद्वत जनों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शिव शक्ति परिवार का धन्यवाद करते हुए, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए, श्री भगवान श्री कृष्ण का रूप का ध्यान करते हुए, भागवत धर्म का निरूपण करते हुए, भगवत धर्म के कथा को जो है वर्णन करते हुए आज सप्तम दिन में आज पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े ही आनंद का विषय है, बड़े ही श्रद्धा का विषय है, बड़ी ही कृपा का विषय है। आज सुख भी बहुत हो रहा है और दुख भी बहुत हो रहा है। मिलना और बिछड़ना ये तो सब भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। भगवान के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ जो है संभव हो सकता है। लेकिन मिलने में जितने आनंद की प्राप्ति होती है, मिलने में जितने जो है वर्षा की प्राप्ति होती है, मिलने में जो सुख की प्राप्ति होती है, वो बिछड़ने में कहाँ है, वो अलग होने में कहाँ है। मेरा परम सौभाग्य रहा होगा कि आप सभी विद्वत जनों के साथ, आप सभी गुरुजनों के साथ इतना अच्छा अवसर प्रदान हुआ। ये भी भगवत धर्म की कृपा थी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। लेकिन आज न जाने क्यों दोपहर से ही मेरे मन में कुछ डर सा लग रहा था, कुछ भय सा लग रहा था। किस बात का भय, किस बात का डर? डर इस बात का लग रहा था कि आज जिस तरीके से परीक्षित का 7वें दिन में जो है मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कथा के माध्यम से आगे आएगा, तो उसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि आप सबसे बिछड़ करके मुझे बड़े दुख की अनुभूति हो रही थी। फिर मैंने सोचा ये तो संसार का नियम है, जो आया है। जय श्री राम प्रवीण भाई जी, जय श्री राम। जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, जो मिला है उससे तो कभी ना कभी बिछड़ना ही होगा। मुझे इस बात का बड़ा सुख भी है कि आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और दुख इस बात का है कि आज मेरे क्या भगवान के कथा की आज सप्तम दिन है, यानी कि पूर्ण विश्राम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं विराम। संजोग ऐसा है, लेकिन सब प्रभु की कृपा है। भगवान हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सब पर अपना भाव भक्ति बनाए रखे, यही चाहता हूँ। आज की कथा में जैसा कि मैं कल आपको कह रहा था कि भगवान की लीलाओं में इतना जो है, इतने आनंद की अनुभूति हो रही थी, इतने कृपा की अनुभूति हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कथा और कथा के द्वारा
कथा में मैं हूँ, मैं कथा में हूँ, मुझे और कुछ आभास ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो भागवत का मूल धर्म का निरूपण कहा गया है, आज जो है भगवान श्री कृष्ण, इतनी सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को, इतनी सुंदर कथा का वर्णन आ रहा है। ज्ञान योग की चर्चा आज विशेष रूप से की जा रही है, भक्ति योग की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है, सत्संग की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है, वैराग्य की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है, भगवान के लीलाओं की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है, भगवान की कथा की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है। तो आज तो भगवान ने भागवत धर्म का मूल निरूपण कह दिया है। और जिसने 6 दिनों तक भागवत का श्रवण नहीं कर पाए, जो समय अवधि के कारण या अपनी व्यस्तता के कारण या सांसारिक कर्मों के कारण जो समय न दे सके हों, अगर आज उन्होंने समय दे दिया है, अगर आज वो कथा में सम्मिलित हो गए हैं, तो उन्होंने पूरे कथा के श्रवण का फल प्राप्त कर लिया है, उन्होंने पूरे कथा के रसपान का फल ग्रहण कर लिया है। तो आज की कथा बड़ी ही महत्व रखने वाली है, बड़े ही श्रद्धा भाव को जगाने वाली है, बड़े ही वैराग्य को जगाने वाली है। और आज की कथा एक ऐसी कथा है जो मुझे लगता है, जय श्री राम आलोक जी, जय श्री राम, मुझे लगता है कि आज की कथा, जय श्री राम आलोक जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, मुझे लगता है आज की जो कथा है वो संसार चक्र से तारने वाली एक ऐसी सुगम विद्या है, भगवान से मिलाने वाली एक ऐसी धारणा है, भगवान को प्राप्त कराने वाली एक ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा हम जो है प्रभु की कृपा का आसानी से अनुभव कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति का आज आसानी से अनुभव कर सकते हैं। देखिए, कथा में रस जब तक नहीं आता है, जब तक हम उन कथामृत के रसपान में अपने आप को भुला नहीं देते हैं, जब तक उस कथा के रसमृत पान में, उस आनंद में हम खो नहीं जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि जिसको जहाँ पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको जहाँ पर जिस जो है मस्ती की प्राप्ति होती है, जिसको जहाँ पर जिस जो है आनंद की खुशियों की प्राप्ति होती है, वो रास्ता तो अपने आप स्वयं ढूंढ लेता है। और रास्ता ढूंढता भी कैसे है? अपने विचारों के द्वारा। और विचार कैसे आते हैं? सत्संग के द्वारा। और अगर सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन पर है, अगर भागवत कथा का प्रभाव हमारे जीवन पर है, तो ना चाहते हुए भी भगवान कुछ ऐसा रास्ता बना देते हैं कि हमारी विचार शक्ति, हमारी धारणा शक्ति, हमारी जीवन शक्ति उसी तरफ मुड़ती हुई चली जाती है। और कुछ तो ये पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं कि आपको कथा में आनंद की प्राप्ति हो रही है, कथा में जो है सुख की प्राप्ति हो रही है, कथा में जो है भगवान के ईश्वर के तत्व की प्राप्ति हो रही है। जिसको जहाँ पर जिस आनंद की प्राप्ति होगी, वो वहीं पर वो आगे बढ़ेगा। तो कुछ पिछले जन्म का कर्म, कुछ जो है प्रभु का विशेष आशीर्वाद, कुछ जो है संतों की कृपा, कुछ गुरुजनों ब्राह्मणों की कृपा, और कुछ माता पिता की कृपा। देखिए, आजकल पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों की तिथि को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जल के द्वारा, तिल के द्वारा, अक्षत के द्वारा, गंगा जल के द्वारा हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्यों अर्पित करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। क्योंकि जिन माता पिता की वजह से हमारे
पूर्वजों की वजह से, जिन हमारे पूर्वजों की वजह से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमको वैराग्य की प्राप्ति हुई, हमको धन की प्राप्ति हुई, हमको मान की प्राप्ति हुई, हमको यश की प्राप्ति हुई, हमको जो है सांसारिक जो है धन वस्तुओं की प्राप्ति हुई, हमको परिवार की प्राप्ति हुई, हमको संसार की प्राप्ति हुई। उन माता पिता के प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माता पिता को अपने बड़ों का धन्यवाद देते हैं कि आपके कृपा प्रसाद के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हो सका है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। सबसे पहले माँ की वंदना की गई है, क्योंकि व्यक्ति की अगर सबसे प्रथम गुरु कोई होती है तो माँ होती है। फिर पिता की वंदना की गई है, क्योंकि हर व्यक्ति ये तो हो सकता है आपके यश से, आपके वैभव से, आपके नाम से, आपके दौलत से कहीं ना कहीं उसको जो है नाराज़गी हो सकती हो, कहीं ना कहीं उसको ईर्ष्या हो सकती हो। पर एक हमारे माता पिता ही ऐसे हैं जो हमारा भला, हमारे को आगे बढ़ता हुआ देख करके उनको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी संतान खूब आगे बढ़े, खूब विद्यावान हो, खूब धनवान हो, खूब यशवान हो। तो इसलिए अपने माता पिता की वंदना करनी चाहिए। और जो विद्वान होते हुए, धनवान होते हुए, सब कुछ प्राप्ति होते हुए जो माता पिता की वंदना नहीं करता है, जो माता पिता की पूजा नहीं करता है, जो माता पिता के आगे श्रद्धा से अपना सिर नहीं झुकाता है, जो माता पिता की सेवा को छोड़ करके तीर्थ की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है और कहीं पर कोई दान पुण्य करता है, उसका कुछ भी कार्य नहीं लगता। सबसे प्रथम हमारा धर्म है माता पिता की सेवा करना, माता पिता के कर्तव्य जो उन्होंने संस्कार दिए हैं। और आज हम सभी, चाहे हम सभी विद्वज्जन, चाहे आपके सामने बैठा हुआ ये छोटा सा तुच्छ सा जीव, या चाहे कोई भी, अगर किसी को किसी चीज़ में बहुत ही कुछ वैभव की प्राप्ति हुई है, कुछ नाम की प्राप्ति हुई है, कुछ यश की प्राप्ति हुई है, कुछ धन की प्राप्ति हुई है, कुछ विद्या की प्राप्ति हुई है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो ये हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से मिला है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें इन सब वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो हम अपने माता पिता की सेवा करें। और माता पिता की क्यों, हम तो अपने पूरे पारिवारिक जन की सेवा करें। आज मैं ग्रहों के द्वारा थोड़ा सा पारिवारिक जनों की सेवा के बारे में बताना चाहूँगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम किस तरीके से अपने परिवार की सेवा करते हुए नवग्रहों का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं, नवग्रहों का आशीर्वाद जो है हम ग्रहण करते हैं। तो किस तरीके से हम नवग्रहों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप अपने पिता की खूब सच्चे दिल से सेवा करते हैं, खूब सच्चे मन से सेवा करते हैं, खूब भक्ति भाव से अपने पिता की सेवा करते हैं, पिता की आज्ञा में शिरोधार्य करके, पिता की आज्ञा में अपना मान करके, अपनी आज्ञा को मानते हुए जो पिता ने कह दिया उस कार्य को सर्वप्रथम करते हुए अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं तो आप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, आप भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और भगवान सूर्य की कृपा की प्राप्ति होती है। आपको भगवान सूर्य का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हम सभी को पता है कि भगवान सूर्य की आराधना क्यों करनी चाहिए। भगवान सूर्य की आराधना करने से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है, हमें किन किन वैभव की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य की आराधना करने से।
भगवान सूर्य की आराधना करने से हमें वैभव की, राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है। अब बात आती है जो अपने माँ की सेवा करता है, जो अपने माँ की सेवा तन मन धन से उनकी सेवा करता है। मरने के बाद तो हम सभी श्राद्ध करते हैं बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है, जब तक हमारे बड़े जीवित अवस्था में हो, हमें तन मन धन से अपने माता पिता की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य जो है अपने माता पिता की सेवा में होना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। माता पिता चाहे अच्छे हों बुरे हों, हमारा मान करे सम्मान करे अपमान करें, लेकिन कभी भी माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री शिव शक्ति परिवार को कोटिशा धन्यवाद। तो कहने का अर्थ क्या है, माता पिता की सेवा में ही अपना धर्म मानना चाहिए, माता पिता की सेवा में ही अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। अब इसके बाद में कहते हैं जो अपने माँ की सेवा करता है, क्योंकि माँ सर्वप्रथम गुरु कही गई है। जो माँ की सेवा तन मन धन से हर प्रकार से करता है, उसको जो है चंद्रमा के कृपा की प्राप्ति होती है। उसका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। और चंद्रमा को हम सभी कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर सूर्यो अजायतः। मन का जो कारक है वो चंद्रमा है। हमारे मन में जो कई प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, हमारे मन में कई प्रकार के काल्पनिक यात्राएं होती रहती हैं, हमारे मन में कई प्रकार के स्वप्न और कई प्रकार के दृश्य चलते रहते हैं, हमारा मन कई जगह का जो है यात्रा कर लेता है। तो अगर हमारा मन स्वच्छ होगा, अगर हमारा मन पवित्र होगा, अगर हमारा मन निर्मल होगा, अगर हमारा मन जो है भगवान की सेवा से ओतप्रोत होगा, तब हम सुखी रहेंगे। और सुख और दुख का कारण भी तो मन ही है। सुख और दुख का कारण भी मन ही है। क्यों मन है? क्योंकि जब हम मन से सुखी होंगे तब हम सारा संसार हमें सुखी नजर आएगा। अगर हमें सारे संसार का वैभव प्राप्त हो जाए, सारे संसार पर अगर हम विजय प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा मन दुखित हो, तब भी हम विजय प्राप्त करके नहीं प्राप्त कर सके। और अगर हमारा मन निर्मल हो, हमारे मन में संतोष की प्राप्ति हो, हमारे मन में आनंद की प्राप्ति हो, तब सारा जगत हार करके भी हम बड़े प्रसन्न रहेंगे, हम बड़े जो है आनंदमय रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने 2-3 दिन पहले जो कथा में कहा था कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन अंधियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। यानी कि मन के द्वारा ही व्यक्ति को सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। अगर हमारा मन स्वच्छ है, निर्मल है, आनंदमय है, हमारे लिए सारा संसार ही सुखमय है। हम चाहे दुख में हो सुखी में हो, लेकिन हमारा मन अगर सुखी है तो हमारे लिए सारा संसार सुखी है। तो माँ की सेवा करने से इतने बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। अब माता पिता की सेवा के बाद में आ जाता है भाई के साथ। जो अपने भाई का श्रद्धा सुमन प्रेम के द्वारा सेवा करता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, भाई से मित्र नहीं कोई, भाई से शत्रु नहीं कोई। जो अपने भाई के साथ में नाइंसाफ़ी करता है, अपने भाई के साथ में जो है धोखाधड़ी करता है, अपने भाई के साथ में विश्वासघात करता है, अपने भाई के साथ झूठ बोलता है, अपने भाई के धन का धोखे से अपहरण कर लेता है, अपने भाई की संपत्ति का धोखे से हरण कर लेता है, उसका मंगल खराब हो जाता है। और मंगल किसका कारक है? धरती का कारक है। यानी कि जिस पर मंगल की कृपा होगी, जिस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी, उसको तो किसी चीज़ का कोई दुख ही नहीं रहेगा। क्योंकि कहा गया है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। कि हे गुरुदेव, श्री गुरु के चरणों का रच करके श्री गुरु चरण सरो निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन का सुधार की। बरनऊ रघुबर बिमल जैसे कि हे हनुमान जी ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं रघुनाथ जी के चरित्र का बखान कर सकूं। बरनऊ रघुबर बिमल जैसे जो दायक फल चार, आपकी जो इच्छा हो वो दे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। कि हे हनुमान जी महाराज, मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी आपका भजन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, मेरे सारे संकटों का हरण कर ले। तो हनुमान जी से ये प्रार्थना होती है। तो जो अपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी करता है उनको किन किन कष्टों की प्राप्ति होती है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। जमीन जायदाद से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित उसको अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका मंगल खराब होता है। अगर अपने मंगल ग्रह को मजबूत करना है, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखना है, अपने भाई के साथ कभी गद्दारी मत करना, अपने भाई के साथ कभी धोखाधड़ी मत करना, अपने भाई के साथ कभी झूठ मत बोलना, अपने भाई की संपत्ति का कभी धोखे से हरण मत करना। नहीं तो ग्रह बड़े मजबूत होते हैं। जब जीवन में कष्ट आता है ना, तो व्यक्ति कहता है हे भगवान, ये तूने किन कर्मों का कष्ट दिया, पर उसे अपने उन कर्मों की याद नहीं आती जिन कर्मों की वजह से उसको जो है दुख की प्राप्ति हो रही है। तो अगर हम अपने भाई की सेवा करते हैं तो हमारा मंगल ग्रह अच्छा होता है। अब बात आती है कि जो अपने बुआ बहन का अपमान करता है, बुआ या बहन का तिरस्कार करता है, बुआ बहन और बेटी का जो तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसका बुध ग्रह खराब हो जाता है। और बुध ग्रह किसका कारक है? बुध ग्रह जो है वाणी का कारक है। अभी जो हम कथा कह रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, ये बुध ग्रह के प्रभाव से है। अगर हमारा बुध ग्रह मजबूत है, अगर हमारा बुध ग्रह शुभ है, तो हमारी वाणी भी प्रभावशाली होगी। हमारी वाणी में भी ऐसा आभास होगा कि जैसे भगवान की वाणी है। तो इसलिए अगर आप अपने बुआ का, बहन का, बेटी का सम्मान करते हैं तो आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करते हैं। आप पर देवी माता की विशेष कृपा होती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता। जी, ओम नमः शिवाय। मातृरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री बृज गोयल जी को प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। तो कहने का मतलब जो है, अगर हम अपने बुआ का, बहन का, बेटी का सम्मान करेंगे, हमें जो है माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमारे हिंदू धर्म में पंच देवता की पूजा की विशेष आराधना बताई गई है। और अगर हम पंच देवता की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, और अगर प्रातः काल जब हम अपने हाथ का सबसे पहले उठ करके जब हम कहते कराग्रे वस्ते, उसके बाद में हमें पंचदेव का स्मरण करना चाहिए। और हमारे पंचदेव में ही हमारे सारे देवी देवता आ जाते हैं, सारे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। पंच देवता में कौन है? गणपति जी महाराज, विघ्न विनाशक, विघ्नों को हरने वाले गणपति जी महाराज। भगवान विष्णु, श्री लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग वृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं स्वर्गलोकैकनाथं। स्वर्गलोकैक
श्री सतीश जी को जय श्री राम, बहुत बहुत जय श्री राम। तो अब हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की पूजा करते। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नागेंद्रहाराय तिरलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की आराधना करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता दुर्गा की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतन्य च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यना। तो पंच देवता की आराधना करने से हम अपने समस्त हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आराधना कर लेते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो अगर आप अपने बुआ का, बहन का, बेटी का सम्मान करते हैं, आप बुध ग्रह को मजबूत कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके व्यापार का, आपके वाणी का कारक है। अगर आप अपनी बुआ, बहन, बेटी का सम्मान करेंगे, आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। कहते हैं ना, देवी माँ का आशीर्वाद हो तो सब कुछ अच्छा होता है। देवी माता का आशीर्वाद हो, सब कुछ बहुत बढ़िया से संपन्न होता है। तो हमारा बुध ग्रह बुआ, बहन, बेटी का सम्मान करने से बुध ग्रह हमारा मजबूत होता है। अब बात आती है बृहस्पति जी महाराज की, गुरु महाराज की, जो अपने घर के ब्राह्मणों का सम्मान करता है। देखिए, एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के ब्राह्मणों को छोड़ करके वो कहीं और जा करके ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए, हमारे घर का जो ब्राह्मण है, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण काफ़ी दिनों से आ रहा है, क्या उसको किसी चीज़ की विशेष आवश्यकता तो नहीं है, कोई विशेष सेवा की आवश्यकता तो नहीं है। अगर हम उसके योग्य हैं तो हमें वो सेवा करने में कोई चूक नहीं करनी चाहिए, वो सेवा करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे घर का ब्राह्मण सुखी होगा, हमारा ब्राह्मण सुखी होगा, हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएगा, हमारा बृहस्पति ग्रह बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो जो अपने घर के ब्राह्मणों का, जो अपने गुरु का अनादर करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनका अपमान करता है, उनके संपत्ति का हरण करता है, उनको दान देकर कह करके फिर दान नहीं प्रदान करता है, और सब कुछ यथासंभव होते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए भी जो उनकी सहायता नहीं करता है, उसका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। और गुरु ग्रह खराब होने से तो सभी को पता है, पेट से संबंधित विशेष जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य से संबंधित। इसलिए अगर अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना है, कभी भी अपने घर के ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना, कभी भी अपने गुरु का तिरस्कार मत करना, कभी भी जो गरीब ब्राह्मण हो उसकी सेवा से पीछे मत हटना, उससे मुंह मत चुराना। नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपसे उम्मीद लेके बैठा होगा कि शायद ये मेरे लिए कुछ करेंगे। आप सामर्थ्यवान होते हुए भी अगर आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो तो एक ना एक दिन आपसे हट ही जाना है। ना आपका शरीर रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका वैभव रहेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। पर भगवान एक बात जरूर पूछेगा वहाँ परलोक में, अरे मैंने तुझको भेजा था, तुझको सामर्थ्यवान बनाया था, फिर भी तूने उसकी सेवा ना करते हुए कहीं और जाकर के सेवा प्रदान की है। तो अपने गुरु को मजबूत करना है। अब गुरु ग्रह के बाद में आता है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है, जो अपने पत्नी की सेवा करता है, अपने पत्नी के कथा अनुसार आचरणों का पालन करता है, अपने पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करता है, अपने पत्नी को कभी भी तिरस्कृत नहीं करता है, अपने पत्नी का कभी भी उपहास नहीं उड़ाता है, अपने पत्नी का सम्मान करता है, अपने पत्नी के कथानुसार चलता है।
उसका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। और शुक्र ग्रह किसका कारक है? भौतिकता का, सुख का, संसाधन का। हम जो हमारा मकान दुकान होता है ना, गाड़ी मोटर बंगला सुख साधन, ये सब पत्नी की वजह से प्राप्त होता है। आप सबको ये आज की बात बता दूं, हालांकि सभी बड़े विद्वान हैं, मुझे तो ज्ञान का बिल्कुल भी आभास नहीं, मैं तो छोटा सा तुच्छ सा जीव हूँ। लेकिन एक मेरे मुख से ऐसी वाणी निकली है, अगर आप अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, अगर आप अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, उसको इज्जत प्रदान करते हैं, उसको उपहार देते हैं, उसका मान करते हैं, आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहेगा। आपको जो है आपके सुख संसाधनों में कभी भी जो है कोई कमी नहीं आनी पाएगी। अब आते हैं शनि ग्रह के बारे में, जो अपने कर्मचारियों को जो है नाराज़गी प्रदान करता है, अपने कर्मचारियों से निष्ठुरता से पेश आता है। कर्मचारी कौन है? हमारे दुकान में काम करने वाला मजदूर, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, कर्मचारी, मजदूर नहीं कहेंगे, कर्मचारी कहेंगे। उसी की वजह से तो हम रोटी खा रहे हैं, उसी की वजह से तो हमारी फैक्ट्री चल रही है, उसी की वजह से तो हमारा दुकान चल रहा है, और उसका ही हम अपमान करते हैं। दिन भर में कई बार उसको हम गाली देते हैं, कई बार हम उसका तिरस्कार करते हैं, अपने घर के नौकरों का तिरस्कार करते हैं, घर के नौकरों को बार बार जो है अपमान करते हैं। और नौकर पालते तो ऐसे लगता जैसे हमने उनको अपना गुलाम बना लिया। उनका जो हक होता वो हक उनको नहीं प्रदान करते। उनके हक में से उनका कुछ न कुछ काट करके सोचते हैं थोड़ा सा बचा के रखेंगे, नहीं तो काम छोड़ के चला जाएगा। उसका हम हक मार लेते हैं, उसको हम पूर्णता जो उसका वेतन होता उस वेतन को नहीं देते हैं, उसमें हम काट छाट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। आपका शनि ग्रह खराब। और ये तो सबको पता है ना कि जब 7.5 आती है तो क्या होता है, सबको मालूम है ना। और जब शनि देव कुपित होते हैं तो क्या होता है, ये भी सबको मालूम होगा। राजा विक्रमादित्य के ऊपर जब शनि भगवान की 7.5 आई थी तो क्या हुआ था। महाराज दशरथ के ऊपर जब शनि की 7.5 आई थी तो क्या हुआ था। हम तो एक जनमानुष से तुच्छ जीव हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर अपने शनि ग्रह को मजबूत करना है, अगर अपने शनि ग्रह को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है, तो अपने कर्मचारियों का कभी अपमान मत करना, कभी तिरस्कार मत करना, कभी उनकी कोई अवहेलना मत करना, सेवा करना। उनके द्वारा ही तो हम भी रोटी खा रहे हैं। अरे जब तक हमारे कर्मचारी खुश रहेंगे हम भी खुश रहेंगे। कभी गाहे बगाहे कभी कोई ऐसा अवसर देख करके उनको कुछ ना कुछ जो है गिफ्ट दे देना, उनको कुछ ना कुछ उपहार दे देना, बड़ाई कर देना। वो एक है ना गीत कि कोई बात नहीं, आप हमें अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, झूठा ही मान लीजिए। अगर आपके मन में मेरे प्रति सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई बात नहीं, झूठा ही मान के चल लीजिए। तो कहने का मतलब उनको एक मुस्कुराहट का दान देना है, उनको एक प्रसन्नता का दान देना है। और उनकी बड़ाई में 2 शब्द कहने में क्या जाता है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे देना है। देखना अगर आपके कर्मचारी खुश होंगे, आपके कर्मचारी प्रसन्न रहेंगे, आपका काम कैसे बढ़ेगा। और जिस राजा की प्रजा जो है सुख रहती है, खुश रहती है, वो राजा उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। और जिस राजा की प्रजा में जो है कहीं ना कोई ना कमी रहती है, वो राजा की प्रजा एक न एक दिन जो है बिखर जाती है। एक जो कहते हैं ना, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, यानी कि जो दूसरों के लिए जो प्यार की भावना रखते हैं, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते, वो कभी टूट के अलग नहीं होते। तो हमें अपने नौकरों का सम्मान करना चाहिए, अपने कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। आपका शनि ग्रह मजबूत रहेगा। अब आते हैं राहु और केतु की। जो अपने भतीजे की सेवा करता है, जो अपने भांजे की सेवा करता है, जो अपने भांजे का तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता, उनको जो है किसी प्रकार से उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं करता,
उसके राहु केतु मजबूत हो जाते। और राहु और केतु तो सबको पता है ना, जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आता है तब तो चंद्रमा को भी ग्रहण लग जाता है, भगवान सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है। कितना बड़ा प्रभाव है। तो कहने का अर्थ क्या है, अब जो स्वयं का सम्मान नहीं करता। अच्छा, पुत्र में भी जो है सूर्य का कारक देखा गया है, जो अपने बेटे का सम्मान करता है, अपने बेटे का जो है, अपने बेटे को जो है उत्साह बढ़ाता है, अपने बेटे के लिए जो है सर्वस्व जो है न्यौछावर करता है, दान करता है। हर कोई अपने बेटे बेटियों के लिए करता है, लेकिन जो अपने बेटे को अपना उसका सम्मान करता है तो उसका सूर्य मजबूत हो जाता है। उसका सूर्य जो है, क्योंकि पिता और पुत्र का कारक सूर्य ही कहा गया है। अब ये तो बात हो गई कि हम सबका सम्मान करें, हमारा कोई ना सम्मान करे तब क्या हो भाई, क्योंकि हम घर के तो मुखिया ठहरे। और घर के मुखिया की कल मैंने आपको कथा सुनाई थी। घर के मुखिया का हाल वही होता है जैसे कांटों का ताज। कांटों का ताज जब कोई पहनता तो कैसा अनुभव होता है कि घर के मालिक बनकर रहोगे तो दुखी रहोगे, और घर के माली बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे। अब माली और मालिक में फ़र्क तो आप सबको आसानी से ज्ञान हो गया होगा। माली यानी कि छोटा, मालिक यानी कि बड़ा। लेकिन अगर भगवान ने बड़ा बना ही दिया है, कुछ ऐसा अवसर प्रदान ही कर दिया है, तो वो मालिक में भगवान के कर्तव्य कर्मों का बोध करते हुए आसक्ति रहित हो करके कि ये भगवान ने मुझे ये कर्तव्य प्रदान किया है, मुझे ये सेवा प्रदान की है, इसमें तो मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए। तो भगवान की सेवा को समझते हुए अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं अपने पत्नी का भरण पोषण कर रहा हूँ, अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, अपने बच्चे को जो है धन प्रदान कर रहा हूँ, अपने बच्चे को वैभव प्रदान कर रहा हूँ, अपने पत्नी का भरण पोषण कर रहा हूँ, अपने माता पिता को पाल रहा हूँ, अपने भाई बहनों को पाल रहा हूँ, अपने नातेदार रिश्तेदारों को पाल रहा हूँ। ये कभी मन में नहीं आना चाहिए। मन में ये आना चाहिए, प्रभु तूने मुझे इस सेवा के योग्य समझा है, मैं अपने कर्तव्य कर्मों का, तेरे कर्तव्य जो तूने मुझे सेवा का भार दिया है, उस सेवा का भार तेरा स्मरण करता हुआ मैं करता रहूँगा। कहीं अगर थोड़ी सी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, कहीं अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत ही तुच्छ जीव हूँ, बहुत ही साधारण सा जीव हूँ। तूने मुझे माता पिता प्रदान किए, भाई बहन प्रदान किए, भाभियाँ प्रदान किया, बुआ प्रदान किया, पत्नी दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, बहू दिया, नाती दिए, पोते दिए, सब कुछ दिया, धन दिया, व्यापार दिया, सब कुछ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सेवा करते करते कुछ अहंकार सा आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सेवा करते करते कुछ अभिमान सा आ जाए। कुछ ऐसा मत करना, ऐसा करना कि तेरी सेवा करते करते तेरा ही नाम लेता रहूं और कभी भी मुझे अभिमान का भाव न आने पाए। अगर घर के मुखिया में ये भाव रहेगा, अगर घर के मुखिया में सेवा की भावना रहेगी, तो मैं एक बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो घर कभी टूटेगा नहीं, उस घर में कभी बिखराव नहीं आएगा, उस घर में कभी भी जो है अलगाव नहीं होगा। अब एक प्रश्न तो ये भी आता है कि हम सभी से अच्छा व्यवहार करें, परिवार से, समाज से, देश से, पर हमसे कोई अच्छा व्यवहार ना करे, तब क्या किया जाए? अब कोई प्रश्न करते, महाराज जी आप ये बताइए तब ऐसा क्या उपाय है? हम तो सबकी सेवा करते हैं, हमारा बेटा नहीं सुनता, पत्नी नहीं सुनती, बेटी नहीं सुनती है, बहू नहीं सुनती है, परिवार नहीं सुनता है। हमने तो इनको इतना धन कमा कमा के दिया, इतना हमने इनका पालन पोषण किया, जीवन के 40-50 साल हमने दिए हैं परिवार को, और आज देखो मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई मानता ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे जब आपने उसमें आसक्ति लगाई तभी तो आपने ये भावना आई। तो
जो ऐसा आपके साथ करेगा, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, उसका सूर्य अपने आप खराब हो जाएगा, उसका सूर्य अपने आप खराब हो जाएगा। और जब सूर्य खराब होगा तो सब कुछ खराब होगा, क्योंकि भगवान सूर्य ही जगत के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सारा संसार भगवान सूर्य की आराधना करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान श्री राम जी ने भगवान सूर्य की आराधना करके लंका पर विजय की प्राप्ति की थी। तो कहने का अर्थ क्या है, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपना कर्म अच्छा करें, दूसरों से हम ये भाव ना रखें, दूसरों से हम ये अपेक्षा ना रखें कि कोई हमारे लिए अच्छी सी सेवा भाव करे। क्यों? क्योंकि हम जब इस मनुष्य योनि में आते हैं, अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, कर्मों के अनुसार जाते हैं। और जब हमारे मन में ये भावना आ जाएगी ना कि प्रभु तूने मुझे ये जो है सेवा का अवसर प्रदान किया है, वास्तव में घर का मुखिया मैं नहीं हूँ, वास्तव में घर का मुखिया तो तू है, लेकिन तूने कहा है ना कि जा थोड़ा सा तू भी कर ले काम, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। ठीक है, तूने मुझे नौकरी दी है, नौकरी कर रहा हूँ। और जो अपने नौकरी को ईमानदारी से करता है, विश्वास के साथ करता है, प्रेम के साथ करता है, मालिक को सर्वोपरि मान करके करता है, मालिक के आगे तू मैं नहीं करता है, मालिक के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है, मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करता है, वही तो धन्य है, उसी को तो धन्य कहा जाएगा, उसी को भगवान कहते हैं कि उसका कल्याण हो जाता है। और जो नौकर आपके साथ ऐसा करता है ना, उसका भी ग्रह खराब होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमें जो है सभी से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जैसे आज के हमारे माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा तो दूंगा, बुढ़ापे में सहारा देगा नहीं देगा पता नहीं बहू कैसे आएगी। ये भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमको प्रभु ने जितना अवसर प्रदान किया है, जितना धन प्रदान किया है, जितना वैभव प्रदान किया है, उसी के अनुसार जो है हमें अपने संतान का पालन पोषण करना है। और जो धन हमको प्रभु ने दिया है वो जा करके पत्नी के पास रख करके कह देना कि हे देवी जैसा तुम चाहे वैसा करो। भक्ति भावना रखना है, माता पिता के चरणों में रख देना है। और सेवा रखनी है, लेकिन सेवा में कभी भी जो है अहंकार का भाव नहीं लाना है, कभी भी आसक्ति का भाव नहीं लाना है, कभी भी जो है ये भाव नहीं लाना है कि कोई मेरी सेवा करेगा तब मैं उसकी सेवा करूँगा। नहीं, अरे मेरा धर्म था सेवा करने का, मैंने कर दिया। मुझे जो है भगवान ने पिता की उपाधि दी है ना, भगवान ने मुझे पिता बनाया है, तो मैं अपने संतान का भगवान की सेवा समझ करके पालन करूंगा। मुझे संतान से कुछ आशा नहीं है, मुझे अपने संतान से कुछ ये प्राप्ति नहीं है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब उंगली पकड़ के हाथ चलना मेरी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे आशा नहीं है। अरे भैया तुम्हारी इच्छा हो कर देना, नहीं इच्छा हो ना कर देना। मेरा गोविंद जो है मेरे साथ है, वही मेरा बेटा है, वही मेरी बेटी है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरी सास है, वही मेरे ससुर है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा रिश्तेदार है, वही मेरा खानदान है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। ऐसा भाव रखना चाहिए मन में, तो हमें किसी चीज़ का कोई दुख ही नहीं होगा। और जब हम जिंदगी का ये जो संघर्ष है, ये जीवन का संघर्ष है, जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के बीचों बीच में खड़े हुए अपने जीवन के संघर्षों से व्यथित हो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन संघर्षों का पार कराते हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वही गीता का उपदेश हमें भी धारण करना है। और हमें ये सोचना है कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, तेरा हार जीत में कोई वो नहीं है,
कोई फैसला नहीं है तेरा। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, उन सब को पार करते हुए, उन सब को देखते हुए आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। आसक्ति रहित होकर के अर्थात मन में ये भाव रखना है कि मुझे मेरा कर्तव्य है, मुझे ये नौकरी दी है प्रभु ने कि मुझे सेवा करनी है, और सेवा करते हुए ठीक है, अगर कोई कर देगा ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं ठीक है। और ये भावना जब रहेगी ना, कभी भी आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको किसी के जो है किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सारा संसार भी आपके साथ विश्वासघात करेगा, सारा संसार भी आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, सारा संसार ही आपको दुख प्रदान करने की शक्ति रखेगा, फिर भी वो गोविंद, वो कृष्ण आपको आकर के बचा लेगा। वो गोविंद, वो कान्हा आपको हाथ पकड़ करके आपको अपने चरणों में ले जाएगा। लेकिन ये भाव रखना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मुश्किल भी है और मुश्किल नहीं भी है, आसान भी है, आसान नहीं भी है। थोड़ा सा प्रयास करना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु का है, ये भावना रख करके तो अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। आज भागवत धर्म में भगवान ने कई प्रकार की ऐसी सेवा बताई है। और आसक्तियों का त्याग कैसे होगा? जैसे आज हम सब जो है भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, सप्तम दिन का कथा है, तो सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके, ज्ञान चक्षुओं को जो है जागृत करके हम जो है आसक्ति का जो है त्याग कर सकते हैं। कि हमें ये सोचना चाहिए मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो कर्म है, मेरा कर्म है माता पिता की सेवा करना, मेरा कर्म है पत्नी की, बच्चों की सेवा करना, मेरा कर्म है मित्र दोस्त रिश्तेदारों की सेवा करना, मेरा कर्म है समाज देश की सेवा करना। मेरी कोई सेवा करे ना करे कोई बात नहीं, क्योंकि हो गोविंद, मालिक तो तू है ना, तूने मुझे नौकरी दी थी, अब तू चाहे मुझे तनख्वाह दे चाहे ना दे। और जिस नौकर में ऐसा प्रेम होता है ना, जिस नौकर में ऐसी श्रद्धा होती है ना कि मैं अपने मालिक के लिए सब कुछ करूँगा, मेरा मालिक मुझे दे चाहे ना दे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। देखना, वो मालिक उसको इतना सब कुछ दे देता है कि अरे मैंने तो इसका इतना शोषण किया, इतना तिरस्कार किया, इसके बावजूद इसके मन में मेरे प्रति इतना अगाध प्रेम, इतनी अगाध श्रद्धा, ये किस तरीके से हो सकता है? तो मन में जब ये भावना रखेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। और हम जब नौकर बन करके काम करेंगे ना, हमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए हमें जो है सब कुछ जो है परम पिता परमात्मा को समर्पण करते हुए हमें ये कर्म करना चाहिए कि हे प्रभु, तूने मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया है, मैं इस सेवा को स्वीकार करता हूँ और तू जैसा कह रहा है उसी प्रकार मैं इस कार्य को करूँगा। अभी परसों हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, पंडित जी एक हमारे यहाँ छोटा सा हवन करा देना। मैंने कहा ज़रूर करा दूंगा माता जी, अगर आप मुझे अवसर प्रदान कर रही हैं, मुझे ये प्रसन्नता होगी। फिर उन्होंने कहा, पंडित जी आप क्या राशि लेंगे, क्या दक्षिणा लेंगे? मैंने कहा माता जी मैं राशि नहीं मांगता हूँ, मैं दक्षिणा नहीं मांगता हूँ, मैं अपना कर्म समझ करके भगवान का पूजन कर रहा हूँ। मैं तो उस विश्व विधाता का पूजन कर रहा हूँ जो सारे संसार को देने वाला है, सारे संसार का राजा है। मुझे तो उसका पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और माता श्री आप जो दे देंगी, एक मिट्टी का ढेला भी प्रदान कर देंगे, मुझे वो स्वीकार होगा। कहने का अर्थ क्या है? जब तक हमारे मन में प्रेम का भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में विश्वास का भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में दया का करुणा का भाव नहीं आएगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तब तक जो है हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आसक्ति रहित होकर सब कुछ प्रभु को समर्पण करते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सब कुछ भगवान को सौंपते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए।
इसके द्वारा कभी भी हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा। अब भगवान कहते हैं कि परम पद की प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है। अगर हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, आपके ध्यान की प्राप्ति हो जाए, आपके लोक की प्राप्ति हो जाए, हमें ये कहना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में तो ये धारणा होनी चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहऊ निर्बान, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। जो सच्चा भक्त भगवान का होगा, जैसे आज हम भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हे भगवान मुझे मकान दो, दुकान दो, संतान दो, परिवार दो, ये दो वो दो। पर हम कभी ये नहीं कहती हे भगवान आप अपने आप को हमको दे दो आप अपने आप को प्रदान कर दो हमें। तो जो सच्चा भक्त होता है उसको ना अर्थ की प्राप्ति की कामना होती, ना धर्म की, ना काम की, ना मोक्ष की। वो मोक्ष भी नहीं चाहता, वो ये भी नहीं चाहता कि मुझे परम पद की प्राप्ति हो। वो तो ये चाहता है कि मेरा गोविंद तू मेरे पास रहे, मेरा गोविंद तू मेरे साथ रहे। मुझे तो यही चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जब आपके मन में ये भावना आएगी ना, तत्क्षण आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अंत समय में भी ऐसी भावना आ जाती है, क्योंकि कहा गया है अंते मति सा गति, जिस तरीके से प्राण छूटते समय हमारी बुद्धि जहाँ पर स्थिर रहती है, उसी बुद्धि के हिसाब से भगवान पुनर्जन्म की प्राप्ति कराते हैं। अगर मन में भी ये बुद्धि आ गई है ना कि जो कुछ है सब गोविंद तेरा है, हमारी तत्क्षण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। कितने जन्मों जन्मों तक का आपका जो है भगवान का नाम लेते लेते थक गए, पर भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई। ये जो है परम पद की प्राप्ति की कामना की बात बता रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मेरा स्वरूप तो बहुत ही विकराल है और बहुत ही छोटे रूप में भी मैं विद्यमान रहता हूँ। तो इसीलिए कभी भी किसी जीव को, कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। प्रभु के दरबार में हर कोई समान होता है, हर कोई बराबर होता है। आज हिंसा के ऊपर भी थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा। जो अपने धर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जो हिंसा का जो है कहते हैं कि हिंसा करना ही सर्वोपरि है, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। मैं मांसाहार खाने वाले व्यक्तियों से कहना चाहूँगा कि अगर जो भी व्यक्ति मांस का सेवन करता हो, जो भी व्यक्ति जीव की हत्या करता हो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जीव की हत्या करके अपने जीव के लोलुपता को ना बढ़ाएं। अपने स्वाद को बढ़ाने के चक्कर में किसी के हाय को स्वीकार न करें, क्योंकि जब हमें अपनों से इतनी ज़्यादा ममता होती है तो जो असहाय सा जीव है उसको हम इतनी निर्दयता के साथ उसका हम वध करके अपने स्वाद के लोलुपता के कारण अपने आप के शरीर सौष्ठों को बनाने के लिए, अपने बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए उसका हम वध कर देते हैं। बहुत बड़ा पाप करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं, बाबा तुलसीदास ने कहा है, स्वयं कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई धर्म नहीं, दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। अब इसके बाद में भगवान कहते हैं कि संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अब संगति का प्रभाव ही तो है कि मुझे बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। संगति का प्रभाव ही तो है कि मुझे बड़े बड़े आचार्यों के बीच में कथा का श्रवण का रसपान कराने का आनंद का अनुभव प्राप्त हो रहा है।
ये संगति का ही प्रभाव है, और जैसा संग वैसा रंग। इसलिए जीवन में अगर कभी आगे बढ़ना हो, जीवन में अगर कभी सफलता प्राप्त करनी हो, जीवन में अगर उच्च सफलता प्राप्ति की कामना हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना हो, जीवन में अगर अपने वैभव को आगे बढ़ाना हो, जीवन में अगर अपने धन को आगे बढ़ाना हो, जीवन में अगर अपने यश को आगे बढ़ाना हो, जीवन में अगर अपने आप को आगे बढ़ाना हो, तो कभी भी बुरी संगति मत करना, बुरी संगति से दूर रहना। क्या कहते हैं तुलसीदास जी बाबा कि प्रभु कुछ भी नरक में वास दे देना, पर बुरी संगति मत प्रदान करना, बुरे लोगों का संग मत प्रदान करना। हमारे पड़ोसी कितने प्रसन्न होते होंगे, हमारे पड़ोस में पंडित जी रहते हैं, हमारे पड़ोस में पंडित जी का वास है, हमारे पड़ोस में जो है पंडित जी रहते हैं, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा जो है भगवान की कृपा है। बड़े प्रसन्न रहते होंगे बड़े, और हमें भी प्रसन्नता होती है कि हमारे पड़ोस में कितने अच्छे अच्छे लोग। ये संगति का ही तो प्रभाव है। अगर हमारे पड़ोस में किसी शराबी का वास होता, अगर हमारे पड़ोस में किसी जो है चोर का वास होता, अगर हमारे पड़ोस में किसी बुरे व्यक्ति का वास होता, तो हम भी तो ऐसे बनते कि नहीं बनते। तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अच्छे लोगों के बीच में आपको भगवान ने स्थान प्रदान किया है। अच्छे लोगों के बीच में भगवान ने आपको जो है वो स्थान प्रदान किया है, जो कईयों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। तो हमें अनजान में भी कुछ ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें बुरी संगति की प्राप्ति हो, कुछ कार्य हमें ऐसा नहीं करना है जिससे हमें बुरी संगति की प्राप्ति हो। संग जैसा करेंगे वैसा ही बनेंगे। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें संग अच्छा करना पड़ेगा, हमें अपनी संगति अच्छी करनी पड़ेगी, हमें अपने संगति को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा संग करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। इसके बाद में कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि सुख दुख का कारण क्या है? मन। अगर आप सुखी होते हैं, अगर आप दुखी होते हैं, तो मन ही कारण होता है। मन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर लिया, मन पर अगर आपने अपने आप को जो है संभाल लिया, आपके लिए संसार में कोई भी वस्तु जो है दुर्लभ नहीं है, आपके लिए संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, आपके लिए सारी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। और मन के द्वारा ही व्यक्ति सुख दुख का जो है अनुभव करता है। इसलिए अपने मन को जो है सुखी रखने का प्रयास कीजिए सत्संग के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा। और जहाँ पर भी आप जो है मन में ये भावना रखेंगे ना, ये मेरा है, वहीं पर आपको दुख की प्राप्ति होगी। और जहाँ पर आप मन में ये भावना रखेंगे ना, ये मेरा नहीं है, वहीं पर आप सुखी हो जाएंगे। अब आपका ये कर्तव्य बनता है, आप चाहते क्या हैं? आप अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, आप अपने आप को दुखी रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ये भगवान नहीं आकर के कहेंगे कि मैं तुमको सुख प्रदान कर रहा हूँ, मैं तुमको दुख प्रदान कर रहा हूँ। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि भगवान कभी भी हमारे पाप और पुण्यों को ग्रहण नहीं करते हैं, और ना ही कभी भगवान हमें पाप और पुण्य प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये भगवान की वजह से मुझको ये कष्ट मिला, भगवान की वजह से मुझको ये उपाधि मिली। नहीं नहीं नहीं, नहीं। काहु न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना ही कोई किसी को सुख देता है, ना ही कोई किसी को दुख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख को प्राप्त करता है। इसलिए मन में ये भावना मत रखना। हाँ, भगवान पाप पुण्य स्वीकार कर लेगा, भगवान आपको अपना लेगा, लेकिन जब आप भगवान को अपनाएंगे तब वो आपको अपनाएगा। और भगवान की प्राप्ति के लिए आपके मन में भी तड़फ होनी चाहिए, आपके मन में भी जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में भी मिलने की जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं तो भगवान को क्या पड़ा, वो तो मोह माया प्रदान करके कहता तू उसी में खुश रह, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो तू आएगा तो बड़ा ही दुखी होगा।
संसार के मोह से तेरा मोह छुड़ा दूंगा मैं, बड़ा कठिन होगा। तो भगवान कुछ ऐसा प्रयास करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद में बताया है कि सत्संग, जैसे आज जो है कथा का 7वां दिवस है, बड़े बड़े विद्वानों की कथा का रसमृत का पान की अमृत वर्षा चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हमने कथा से कितना ग्रहण किया, कितना हमने कथा के सार को समझा, कितना हमने अपने सार को स्वीकार किया, कितना हमने अपने जीवन में कथा को जो है उतारा, कितना